हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका टॉपिक गेनिंग रेशो। हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। बेटा ध्यान से समझना है आपने इसको। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखना है हमने आज, ठीक है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिटायरमेंट के टाइम पे न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने न्यू रेशो सीखी थी निकालनी, ठीक है। और अब आज हम डिस्कस करेंगे गेनिंग रेशो। ये तो आपको पता है ना, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो जो हमारे पहले से पार्टनर्स हैं उनमें उनका शेयर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दिया था, ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से B रिटायर हो गया, ठीक है। अब जो ये बाकी पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर A और C, ये दोनों जो फर्म के टोटल प्रॉफिट थे वो 3 में बंटते थे पहले, लेकिन बी के जाने की वजह से वो प्रॉफिट ए और सी में बटेंगे। यानी ए और सी का शेयर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हो गया मतलब उन्होंने गेन कर लिया। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो होती क्या है गेनिंग रेशो, इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज। जब एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या डेथ हो जाती है, इसको तब कैलकुलेट करते हैं। ये आपने बात याद रखनी है, चाहे रिटायरमेंट होए चाहे डेथ होए तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट होगी। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब एक पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या उसकी डेथ होती है तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो टेकन ओवर बाय रिमेनिंग पार्टनर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी बाकी पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो रेशो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीजेस, जिस रेशो में रिमेनिंग पार्टनर का शेयर बढ़ेगा उसे हम क्या नाम देते हैं, गेनिंग रेशो का नाम देते हैं, ठीक है। अब गेनिंग रेशो इज अ रेशो, गेनिंग रेशो वो रेशो होती है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर जो है विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। और ये रेशो क्यों कैलकुलेट की जा रही है, क्योंकि इन फ्यूचर में रिमेनिंग पार्टनर्स को जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा इसी रेशो में देना पड़ेगा जिस रेशो में उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि गेनिंग रेशो क्या होती है, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकली करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन करने के इसके मेथड्स क्या हैं, तो 2 मेथड है इसको कैलकुलेट करने के। पहला मेथड है आपका कैलकुलेट करने का कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में बाकी पार्टनर्स की जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी रेशो नहीं दी जाती है तो ये एज्यूम किया जाता है कि रिमेनिंग पार्टनर अपना शेयर ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। एग्जांपल ABC पार्टनर है 532 में, B रिटायर हो गया, उसका हिस्सा A और C है वो किस रेशो में लेंगे, उसका शेयर जो A और C ने 5:2 में लिया, तो न्यू रेशो भी क्या होगी 5:2। मीन्स उसका शेयर हटा दिया, जो पार्टनर चला गया जो बचा वही उनकी न्यू रेशो होगी ओल्ड पार्टनर्स की, और वही उनकी गेनिंग रेशो होगी। तो इसमें आपका काम बहुत सिंपलेस्ट है। अगर आपको कुछ नहीं बता रखा उनकी न्यू रेशो के बारे में तो आप सिर्फ जाने वाले पार्टनर का शेयर हटा देंगे, तो इसके बाद आपकी जो निकलेगी वो क्या होगी, आपकी न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। ये था फर्स्ट मेथड। अब है सेकंड मेथड, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रिमेनिंग पार्टनर की इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर न्यू रेशो भी क्वेश्चन में है ओल्ड भी है आपके पास है तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये 2 मेथड से जिससे हम गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये गेनिंग रेशो क्या होती है और इसके 2 मेथड्स, क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चंस इसका डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन में देखिए पहले मेथड का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका शर्मा, वर्मा और नीतू, ये 3 पार्टनर आपको बता रखे हैं, शर्मा, वर्मा और नीतू, ठीक है। अब उनकी रेशो भी आपको बता रखी है। मैंने आपको कहा था जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो गिवन होती है तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आपको उसका बेस सेम करके उसको बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में लेके आना होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रेशो दी हुई थी तो इन्होंने इसको 16 एलसीएम आया, 4 2 10, और फिर उसको एक ही टेबल पे काट लिया है 2 के टेबल पे, 2 to the 4, 2 1 1, 2 5 10, तो ये बन गई रेशो। आपको इस फॉर्म में रेशो लेके आनी होती है। ये क्लियर हो गया। अच्छा आगे क्वेश्चन, न्यू रेशो कैलकुलेट करो बिटवीन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं बेटा जो बच जाते हैं, रिमेनिंग भी उन्हीं को कहते हैं और कॉन्टिन्यूइंग भी उन्हीं को कहते हैं। अगर कहता है सपोज करो ए पार्ट, अगर शर्मा रिटायर होता है, पहले वाला रिटायर होता है, अब न्यू रेशो तो गिवन नहीं है, मैंने आपको कहा था सिंपली आपको न्यू रेशो ना दी हुई हो और पुराने पार्टनर का शेयर तो जो पार्टनर चला गया सिर्फ उसके शेयर को हटा देना है। अब शर्मा का शेयर क्या है, अब आपके सामने रेशो है 2 1 और 5। अब शर्मा की पहली है, ये हटा दो, बाकी पार्टनर की कितनी हो जाएगी
1:5। और सपोज करो वर्मा रिटायर होता है तो वर्मा की हटा देना 2:5। सी रिटायर होता है तो इसकी हटा देना, बाकियों की बचेगी 2:1। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये चीज़? मतलब जो पार्टनर रिटायर हो गया या जिसकी डेथ हो गई, आपने सिर्फ उसके शेयर को रिमूव कर देना है, जो बाकी बचेगा वही न्यू रेशो होगी आपकी और वही आपकी गेनिंग रेशो होगी। देखिए कैलकुलेट करके दिखाया उसने। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ नॉट गिवन, इट विल बी एज्यूम रिमेनिंग पार्टनर हैव गेन्ड इन देयर ओल्ड रेशो। हमने एज्यूम कर लिया कि जो बाकी पार्टनर बचे हैं वो किस रेशो में गेन करेंगे, ओल्ड रेशो में गेन करेंगे। पहले गेनिंग रेशो निकाली गई है, एज्यूम कर लिया जाएगा। अब जब शर्मा रिटायर हुआ, शर्मा की हटा दी, ये बच गई। वर्मा रिटायर हुआ, वर्मा की हटा दी। नीतू रिटायर हुई, नीतू की हटा दी। ये थी आपकी गेनिंग रेशियोज। अब जो रिमेनिंग शेयर है वो अब रिमेनिंग पार्टनर कैलकुलेटेड न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम, वो भी उसी में से स्ट्राइक आउट द शेयर। स्ट्राइक आउट मतलब निकाल दो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, वही सेम आपका न्यू, वही सेम आपकी गेनिंग रेशो हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक और तरीके का क्वेश्चन आप इसमें देख लीजिए। देखिए अब इसमें आपके ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3, 4:3:2। देखिए इसमें ABC पार्टनर है 4:3:2 में। बी रिटायर हुआ है और ए और सी ने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट में फ्यूचर में प्रॉफिट जो है वो 5:4 में बांटने वाले हैं। यानी आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है क्वेश्चन में और न्यू रेशो भी गिवन है, तो आपको सेकंड मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड मेथड भी था ना गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए की ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, बी की ऐसे भी तो चला गया, सी की भी। इस तरह से गेनिंग रेशो निकाल ली जाएगी। आया समझ के? नहीं आया? ठीक है, ये था आपका सेकंड मेथड का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए ABC पार्टनर है, इसमें भी रेशो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको चेंज कर लेना। सी रिटायर हुआ है इसमें और ABD तीनों ने फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट बांटने का डिसीजन लिया, यानी ओल्ड और न्यू दोनों की है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे न्यू माइनस ओल्ड का तीनों के लिए जस्ट। अब जैसे ए की निकली नहीं, 0 आई है, बी की 1/6, डी की 1/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अभी तो आपने गेनिंग रेशो निकालना सीखा कि गेनिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों मेथड से। ठीक है, अब एक तरीका है न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा दिए हैं, बिल्कुल उसी की तरह है। देखिए ABC पार्टनर है इसमें आपके पास और रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आपको बताया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ए रिटायर हुआ है, ए के हिस्से ने ए रिटायर्स एंड सरेंडर, ए ने अपने हिस्से का 2/3 जो है वो बी को दे दिया और बाकी सी को दे दिया। अब यहाँ है कन्फ्यूजन आपके लिए, आपको न्यू रेशो और गेनिंग रेशो दोनों कैलकुलेट करनी है। देखिए दोबारा ध्यान से एक बार। पहले तो सबसे पहला काम, आपकी जो ये रेशो आपको गिवन है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। वो मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ। 2/6 है, 1/2 है और 1/6 है। पहले आप इसका LCM लेके 6 लेके क्या आ जाएगी 2, 3 और 1, ये आ गई आपकी नॉर्मल। तीनों की रेशो कितनी हो गई 2, 3 और 1। ये हम ऊपर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म से चेंज कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। ए ने रिटायर हुआ, यानी ये ए का हिस्सा कितना है आपका, ये यानी 2/6 है ए का हिस्सा। ए अपने हिस्से का, ये ए का हिस्सा है आपका, ये ए का हिस्सा है आपका। ठीक है, और अब बताया क्या हुआ है, ए रिटायर हुआ है और ए ने अपने हिस्से का 2/3 यानी इसका 2/6 का 2/3 तो बी को दे दिया। बी को कितना दे दिया? अपने हिस्से का 2/6 का 2/3, और जो बच गया वो किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो आपको दो चीज़ निकालनी है यहाँ पे। पहले तो इसका तो सिंपल पता है आपको, ए को तो 2/3 दिया, यानी 2/6 को आप 2/3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ए का तो पता चल जाएगा। अब बी को कितना दिया अपने हिस्से का, है तो हिस्सा ये तो ए को दे गया। ठीक है, अब बी को कितना देगा हमें नहीं पता है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा बचा हुआ हिस्सा, बाकी सब बचा कितना। तो वर्किंग आप इसकी देखिए एक बार, उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको। सॉल्यूशन देखो, अब उसने बता दिया इसमें कि ए का जो शेयर है,
ए का जो शेयर है वो डिवाइड होगा बी और सी में, किस रेशो में, 2/3 और 1/3। 2/3 तो उसने बता रखा था, 1/3 कहाँ से आया? हम मान लेंगे कि टोटल जो था वो 1 था, तो उसने जो ए ने बी को कितना दिया था अपने हिस्से का, 2/3। बाकी कितना बच गया, रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, 1 में से आप 2/3 को माइनस कर देंगे एलसीएम लेके। ठीक है, कैसे आएगा, 2/3 में से आप माइनस करेंगे, इसको एक वाइट पेज पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो ए का हिस्सा कितना था, 2/6। एक ने अपने हिस्से का 2/3 किसको दे दिया, बी को दे दिया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं टोटल हिस्सा ए का 1 था, ए ने 2/3 तो दे दिया किसको, बी को दे दिया 2/3, तो सी को देना है उसने, सी के लिए कितना हिस्सा बचेगा, 1 में से 2/3 को आप माइनस करेंगे एलसीएम लेके। ठीक है, कितना बचा, 1/3 आ रहा है ना, 1/3। ये 1/3 वो किसको देगा, सी को देगा। देखिए यही किया है यहाँ पे, 2/3 और 1/3, यानी गेनिंग रेशो तो यही होगी, 2/3 वो बी को दे रहा है और 1/3 सी को दे रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बी को गेन कितना होगा, 2/3, 2/6 का 2/3 निकाल लिया, 2/9 निकाल के बी के न्यू शेयर, बी के ओल्ड शेयर में ऐड कर दिया, बी का पुराना हिस्सा जितना भी था 1/2 उसमें 2/9 ऐड कर दिया। ऐसे ही सी को कितना गेन हुआ, 2/6 का 1/3 निकाल के सी के पुराने हिस्से में ऐड कर दिया। तो गेनिंग रेशो तो आपको डायरेक्ट पता चल जाती है इस तरह के क्वेश्चन में। बाकी आप निकाल के देखना चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं इसमें गेनिंग रेशो। उसने ऐसे सिंपली बता दिया आपको, ए हैज़ सरेंडर्ड हिज शेयर इन 2/3 और 1/3, इसी रेशो में शेयर किया है, यही आपकी गेनिंग रेशो हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, देख लीजिए। ए बी सी डी 4 पार्टनर है, रेशो आपको गिवन है 2:1, 2:1, 3:4। बी रिटायर हुआ है, इसमें बी रिटायर हो गया है, तो बी का हिस्सा जो है वो ए और सी ने लिया है। अब आपको बता रखा है ए और सी रेशो दे रखी है 4:1, डी ने नहीं लिया, इसका मतलब बी रिटायर हुआ, बी का हिस्सा सिर्फ ए और सी ने लिया, डी का हिस्से पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो डी को नहीं छेड़ेंगे, डी का एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ए और सी में शेयर को ऐड किया जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले, गेनिंग रेशो तो क्लियर ही होगी आपको, यही है गेनिंग रेशो जिस रेशो में ए और सी ने लिया है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो देखो ए का शेयर है कितना, ए का शेयर कितना है 2/, सबका टोटल नीचे आएगा 2 और 3 है 3, 6 और 4 10, कितना है 2/, सॉरी कौन रिटायर हुआ है इसमें, बी रिटायर हुआ, मैं ए पे लगा गई आपके, बी रिटायर हुआ है, तो बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 1/10, तो 1/10 को इस रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, 1/10 को इस रेशो में डिवाइड करना है, जो 1/10 है ना, जो रिटायर हुआ है उसको 1/10 को 4:1 में आपने किसको किसको देना है, ए और सी को, वही कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए ए को फ़ायदा होगा इसमें, ए को कितना गेन हुआ, कितना गेन हुआ, ए को कितना गेन हुआ है बी के हिस्से का, बी का हिस्सा है 1/10, 4/5, उसका 4/5 कैलकुलेट कर लेंगे और ए के पुराने हिस्से में प्लस करके ए का न्यू निकालें। ऐसे सी को कितना फ़ायदा हुआ है, इसी का जो बी का हिस्सा था 1/10 उसका 1/5, यानी ये 1/5 निकाल के उसके पुराने हिस्से में ऐड कर लें, इस तरह से न्यू रेशो आ जाएगा। ठीक है।